Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Smartly. I hope guys कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे हैं। तो आज जो मैं यहाँ पे आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ ये है क्लास 10th का पार्ट 2 ऑफ एक्टिविटीज ऑफ लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर की एक्टिविटीज का ये पार्ट 2 है। बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा थॉट ऑफ द डे बोल सकते हैं जो आपको मोटिवेटेड थोड़ा करें। That is push yourself because no one else is going to do it for you. Okay? अपने आप को पुश कीजिए क्योंकि ये आपके लिए कोई और नहीं करने वाला है। हम आपको एक जो है रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको चीज़ें समझा सकते हैं, बट उसको करके आना आप ही ने है। आपके एग्जाम में जो भी हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप को पुश करने का काम आपका खुद का है। ये आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है। ओके, सो एवरी डे पुश योर सेल्फ। रोज अपने आप को पुश कीजिए कि हाँ आई हैव टू डू इट, हमें करना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। बिल्कुल स्टडी पे अपना ध्यान करके बहुत अच्छा कीजिएगा। ओके, चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारा एक्टिविटी पे बेस्ड है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है आज की, नॉट होल चैप्टर। होल चैप्टर का जो एक्टिविटी है उसके मैं 4 एक्टिविटीज़ आपको कवर अप करवा चुकी हूँ पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है मेरे चैनल पे जाकर के पार्ट फर्स्ट इसका देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6.5। देखिए इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है। इस एक्टिविटी में कह रहा है कि एक फ्रूट जूस या फिर शुगर सोल्यूशन लेना है। ठीक है, आप फ्रूट जूस या शुगर सोल्यूशन लेना है और उसे शुगर सोल्यूशन, ठीक है, मैं साथ साथ में यहाँ पे लिख के भी आपको बता रही हूँ ताकि आप लीजिए शुगर सोल्यूशन, और उसमें ऐड करना है यीस्ट को। अब अगर हमने यीस्ट पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा अगर यीस्ट, तो आपको पता होगा कि यीस्ट फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस जिससे अल्कोहल वगैरह ये सब चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यीस्ट इसमें डाला। अब क्या किया, इस सोल्यूशन को, ये जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर को कहाँ लेके गए, इसको एक ऐसी टेस्ट ट्यूब में रखा गया जिसमें कि कॉर्क फिट हो। ठीक है, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब में से रखा गया जिसमें कि कॉर्क फिट हो। इससे होगा क्या, ये कॉर्क फिटेड ट्यूब है और इसमें ऐसा लिया गया है कि इसमें एक छोटा सा एक सिंगल होल हो। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में इस मिक्सचर को फिल कर दिया। अब वो कह रहा है कि अब क्या करना है कि कॉर्क को फिट करना है एक बेंट ग्लास ट्यूब में। ये है बेंट ग्लास ट्यूब। ठीक है, अब इस पे क्या है, कॉर्क को फिट कर दिया। ठीक है, ये कर दिया कॉर्क फिट। अब वो कह रहा है कि एक साइड तो कॉर्क फिट कर दिया, अब दूसरा जो फ्री एंड है, इस फ्री एंड को डिप करना है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या होना चाहिए, लाइम वाटर। तो यानी कि आप किस में डिप कर रहे हैं इसको, जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें लाइम वाटर है उसमें आप इसको डिप कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए क्या बोला, शुगर सोल्यूशन लिया। शुगर सोल्यूशन लेने के बाद उसमें क्या है, कुछ यीस्ट को ऐड किया। ठीक है, फिर उसे एक टेस्ट ट्यूब में लिया जिसमें कि कॉर्क से जो फिटेड हो और सिंगल होल उसमें हो। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि एक बेंट टेस्ट ट्यूब ली और एक साइड तो जो है कॉर्क लगा दिया और दूसरी साइड क्या किया, दूसरी साइड उसको क्या है, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में जा रहा है जिसमें लाइम वाटर है, उसमें उसको डिप किया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आपने इसमें डिप किया तो आपको क्या देखने को मिला, क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है what change is observed in the lime water। लाइम वाटर में क्या चेंज देखने को मिला and how long does it take for this change to occur। ठीक है, कि कितना समय लगा और क्या ऑब्जर्व किया गया लाइम वाटर में। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद जो एयर है, एयर टेकन आउट थ्रू द टेस्ट ट्यूब, जो एयर टेक आउट हुई टेस्ट ट्यूब से, उसने क्या किया कि लाइम वाटर को टर्न कर दिया मिल्की। तो ये चेंज देखने को मिला कि जो लाइम वाटर था वो मिल्की टर्न हो गया। इसके कारण जो एयर टेक आउट हुई
टेस्ट ट्यूब से, उसके कारण। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है व्हाई डज, सेकंड पूछ रहा है व्हाई डज दिस, सॉरी, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है भाई कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं फर्मेंटेशन के, वो क्या होते हैं? CO2 एंड अल्कोहल, क्योंकि इन्हीं की प्रेजेंस में लाइम वाटर क्या है? मिल्की टर्न होता है। ठीक है, गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कमिंग टू अवर नेक्स्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं हमारे आगे जिससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जिससे कि आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो आप ये ना सोचिए ये तो चैप्टर में था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से दे दिया, बाहर से दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको NCERT से ही सब कुछ आने वाला है, बाहर से कहीं से कुछ नहीं आता है, सब NCERT से ही आता है, इसलिए NCERT आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेनी है। तो चलिए देखते हैं। ये बोल रहे हैं ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम सबने देखा होगा, तो उसमें इस एक्टिविटी में कहा जा रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिए। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ, वो अपने माउथ ओपन क्लोज करते हैं और गिल स्लिट्स को भी ओपन क्लोज करते हैं। ठीक है, आइज के पीछे प्रेजेंट होती है। तो ये पूछा जा रहा है आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेटेड इन सेम मैनर। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, एक्वेरियम में जो फिशर्स को ऑब्जर्व कीजिए, वो अपने मुंह खोलते भी हैं, बंद भी करते हैं। ऐसे गिल स्लिट्स जो होती हैं उसे भी ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। तो जो टाइमिंग है ओपनिंग और क्लोजिंग की, माउथ की और गिल स्लिट्स की, वो क्या कोऑर्डिनेटेड है कुछ हद तक? तो इसका आंसर क्या होगा? यस। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब सांस लेती है फिश, तो ओपन और क्लोज करती है अपना माउथ भी और गिल स्लिट्स भी, तो कोऑर्डिनेशन होता है एक, और प्रॉपर टाइमिंग होती है, उसके हिसाब से ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि फिश अपना ब्रीदिंग के दौरान माउथ और गिल स्लिट्स ओपन क्लोज करते हैं एक कोऑर्डिनेशन मैनर में कुछ हद तक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोज इट्स माउथ इन अ मिनट, यानी कि एक मिनट में कितनी बार ओपन कर रहा है, कितनी बार क्लोज कर रहे हैं अपना माउथ फिश। तो देखिए टोटली डिपेंड करता है साइज पे और फिश की वैरायटी पे भी। तो इट इज वेरीड बेस्ड ऑन टाइप एंड साइज ऑफ अ फिश। किस तरह की फिश है, क्या साइज है, उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम गोल्ड फिश की बात करें तो ये क्या है, अप टू 100 या फिर उससे ज्यादा बार 1 मिनट में 100 या उससे ज्यादा बार अपना माउथ ओपन भी करता है और क्लोज, ओपन और क्लोज करता है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग फिशेस में अलग अलग होता है। ठीक है, लास्ट है इसमें कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। अब वो कह रहे हैं इसको अपनी ब्रीदिंग से कंपेयर कीजिए, जो हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, उससे कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हम लेते हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन। ठीक है, हम लेते हैं डायरेक्ट O2, और जो फिश होती है, फिश लेती है डिसॉल्व्ड O2। अब एक बात बताइए, O2 का अमाउंट इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? इसमें O2 का अमाउंट ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। डिसॉल्व फॉर्म में रहेगी तो कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो हैंस जो ब्रीदिंग रेट होगा इसका, फिश का ब्रीदिंग रेट क्या होगा? ब्रीदिंग रेट होगा फास्टर। ठीक है, ब्रीदिंग रेट क्या होगा? फास्टर होगा, ताकि वो जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले पाए। ठीक है, तो एज कंपेयर टू दी टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो ब्रीदिंग रेट होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग होगी, वो फिश में ज्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मल अगर हम रेस्पिरेटरी रेट की बात करें एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की, 12 to 16 टाइम्स अ मिनट, यानी 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। गॉट इट? ओके, सो दिस इज अवर नेक्स्ट एक्टिविटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है साइंस का, मैं अपकमिंग वीडियोस में आपका जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स भी क्लास 10th की यहाँ पे कवर अप करने वाली हूँ। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, साइंस का पूरा कोशिश करेंगे कि सारे कुछ जो है एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर अप हो ही हो। ठीक है, चलिए
एक्टिविटी 6.7। तो एक्टिविटी 6.7 में क्या पूछ रहा है ये आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये कह रहा है विजिट अ हेल्थ सेंटर, एक हेल्थ सेंटर में जाइए अपनी लोकेलिटी में और फाइंड आउट कीजिए जो नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में क्या है हीमोग्लोबिन कंटेंट का नॉर्मल रेंज। ठीक, अब वो पूछ रहा है इज इट सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, क्या ये एडल्ट और चिल्ड्रन के लिए सेम है, बताइए यस और नो। नो, बिल्कुल नहीं, नो। अडल्ट में इट रेंज फ्रॉम 12 टू बोल सकते हैं आप 16, ठीक है, पर 100 ml। एक अडल्ट की बात करें तो 12 टू 16 जो है पर 100 ml में होता है। लेकिन अगर चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में ये जो 11 टू 16 पर 100 ml, यानी 11 से लेकर 60 ग्राम पर 100 ml से भी कम जो होता है जो है चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, तो ये सेम नहीं है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ मैन एंड वुमेन, कोई डिफरेंस होगा हीमोग्लोबिन लेवल में मैन और वुमेन के? हाँ, थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि मैन का अगर हम देखें तो 14 टू 17 ग्राम पर 100 ml है, वुमेन का है 12 टू 15 ग्राम पर 100 ml, और बच्चों का जो है 11 टू 16 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन है कुछ जो आपको याद रखनी है, एवरेज कितना होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब अगर बात करें, नेक्स्ट बोल रहा है वो विजिट अ वेटनरी क्लिनिक। अब एक वेटनरी क्लिनिक में जाइए। वेटनरी क्लिनिक क्या होता है, जहां जानवरों का इलाज किया जाता है। और सेम इसमें भी क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेंट देखना है एनिमल्स का, जैसे बफेलो, काऊ, इनका क्या नॉर्मल रेंज क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काव्स मेल एंड फीमेल। तो ये पूछ रहा है कि जो मेल है एनिमल, फीमेल एनिमल और उसका बच्चा काफ, क्या उनमें तीनों में ये कंटेंट जो है सिमिलर है? सिमिलर होगा? नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल लेवल अगर हम बोले हीमोग्लोबिन का इन एनिमल्स, जैसे कि बफेलो हो गया या काव हो गया, वो क्या होगा 10.2 से लेकर के 16.4 ग्राम पर 100 ml। ये इंफॉर्मेशन आप याद रख लीजिए एक्टिविटीज से। ठीक है, इनमें से अगर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो, इसलिए इनको याद कर लीजिए। तो जो 12.2 टू 16.4 ग्राम पर 100 ml जो होता है काव, और जो काव या बफेलो होता है उसका हीमोग्लोबिन लेवल होता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है काफ में वो हाई होता है देन मेल एंड फीमेल एनिमल्स। ठीक है, मेल और फीमेल से ज्यादा होता है काफ में हीमोग्लोबिन का कंटेंट। यहां से ये भी आपको इंफॉर्मेशन जो है पता चल रही है। तो छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट हैं अगेन। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। वो कह रहा है कंपेयर करिए जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको मेल और फीमेल में, ह्यूमंस में और एनिमल्स में। तो क्या देखने को मिल रहा है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है ह्यूमन में इज कंपैरेटिवली मोर देन दैट ऑफ एनिमल्स। ये जो हीमोग्लोबिन लेवल है ह्यूमन में वो बहुत ज्यादा है अगर एनिमल से हम कंपेयर करें। हमने उसमें देखा कि जो है ऑन एन एवरेज 12 टू 16 या 17 जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है एनिमल्स में वो क्या है 10 टू 16 है। ठीक है, तो क्वाइट जो है डिफरेंस जो है थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अप्रॉक्स सिमिलर ही है वैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन। कैसे डिफरेंस है, कुछ है तो उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो एक डिफरेंस क्या है कि जो ह्यूमन होता है इसे ज्यादा ऑटो की जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल वर्क करता है। अब एनिमल्स है, एनिमल में हीमोग्लोबिन जो होता है कंपैरिजन टू ह्यूमन थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको इतनी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी होती है, ह्यूमन को बहुत सारे काम करने हैं।
फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन भी होना चाहिए, क्योंकि ब्लड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, यही लेकर के ऑक्सीजन को जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता है पहले से, कुछ यहाँ पे इस स्लाइड में, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिएगा, हो सके तो इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, काफी इंफॉर्मेशन है इसमें रिगार्डिंग दी हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर है। कमिंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन, और वी कैन से लास्ट एक्टिविटी, नॉट क्वेश्चन। लास्ट एक्टिविटी पे हम आते हैं आज की, वो है एक्टिविटी 6.8। इसमें कह रहा है टेक 2 स्मॉल पॉट्स, 2 छोटे छोटे पॉट लेने हैं। ठीक है, एक पॉट ये लिया और एक पॉट ये लिया, 2 पॉट्स लिए, अप्रोक्सीमेट सेम साइज का। यहाँ पे थोड़ा साइज इनका काफी डिफरेंट हो गया है, बट ठीक है, आप समझ लीजिए इसमें। और अमाउंट सेम सॉइल, इसमें सेम अमाउंट सॉइल की जो है इसमें हमने ले ली। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वन शुड हैव अ प्लांट इन इट। ठीक है, इनमें से एक में क्या है, प्लांट है। ठीक है, एक में क्या है, प्लांट है। तो रफली मैं बना रही हूं, प्लेस अ स्टिक ऑन द ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पॉट। वो कह रहा है दूसरे पॉट में जो प्लांट है उसी की हाइट की स्टिक ले लीजिए। ठीक है, कवर द सॉइल इन बोथ पॉट्स with a plastic sheet so that moisture cannot escape by evaporation। वो कह रहा है, यहाँ पे स्टिक रख लेते हैं सेम हाइट का जो प्लांट का है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं दोनों को क्या करना है, दोनों ही पॉट को बिल्कुल कवर कर देना है एक प्लास्टिक शीट से, बिल्कुल इसको कवर कर लेंगे प्लास्टिक शीट से। ठीक है, ऐसे करना है कि जो मॉइस्चर हो वो इससे बाहर ना जा सके, इवेपोरेशन के कारण बिल्कुल मॉइस्चर जरा सा भी बाहर ना जाए, इस तरह से कवर करना है। ठीक है, अब कवर बोथ सेट्स, वन विद द प्लांट एंड अदर विद द स्टिक। दोनों को हमने कवर कर दिया विद प्लास्टिक शीट से। ठीक है, एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट। अब इसको क्या करना है, बिल्कुल जहां पे अच्छी खासी धूप आ रही हो वहां पे जाकर के इसको प्लेस कर देना है, रख देना है अप्रॉक्स फॉर 1 आवर या फिर हाफ एन आवर। ठीक है, आधे घंटे के आसपास, आधा पौने घंटे तक इसको वहां पे सनलाइट में रखना है। वो कह रहा है व्हाट, अब इसमें एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और वो क्वेश्चन है व्हाट, सॉरी ये क्वेश्चन है, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द 2 केसेस। तो इसमें यही पूछा जा रहा है क्या इन 2 केसेस में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप खुद सोचिए, इसमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, सोचिए एक बार अपने दिमाग से भी। यहाँ आंसर मत देखिए स्क्रीन पे। ठीक है, खुद भी थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है सोचने का मौका दिया करो, ये करोगे आप तभी आप जो है अच्छे से एग्जाम में भी कर पाओगे। यस, डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसे, जो पॉटेड प्लांट होगा यानी कि जिसमें प्लांट है जिस पॉट में, वो वाला पॉट, वाटर ड्रॉपलेट्स आर फाउंड इन द प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट में क्या देखने को मिलेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा और वो जो है कंडेंस हो जाएंगे और वो प्लास्टिक शीट में वाटर ड्रॉपलेट्स जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर रिलीज बाय ट्रांसपिरेशन। तो क्यों देखने को मिला, भाई ट्रांसपिरेशन हुआ। ट्रांसपिरेशन क्या फिनोमेना होता है कि वाटर जो है एक्सेस, जो वाटर सॉरी प्लांट जो है एक्सेस वाटर को अपने से बाहर रिमूव करता है। तो उससे क्या होगा, जो इवोपरेशन होना था बट हो नहीं पाएगा क्योंकि प्लास्टिक शीट है, तो उसी पे जाकर के कंडेंस हो गया। तो इसलिए पॉटेड प्लांट में देखने को मिल रहा है। जबकि जो दूसरा प्लांट होगा इन अदर पॉट, वाटर ड्रॉपलेट्स आर नॉट फॉर्म। दूसरे में कोई वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म नहीं होगी क्योंकि उसमें तो कोई प्लांट ही नहीं है भी जो ट्रांसपिरेशन वगैरह कर पाए, तो इसलिए वहां पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा जो है जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन है या प्लांट के जो हमने
लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ही ये टॉपिक है। प्लांट के बारे में पढ़ा था, किस तरह से प्लांट ट्रांसपोर्टेशन करता है, किस तरह से वो रेस्पिरेशन करता है, ये सब कुछ उसमें है। सो अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके लिए मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई है कि मैं इस टॉपिक को कवर अप करवाऊँ। तो 10th क्लास का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी टॉपिक पे होगा। ओके, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, और मैं आपको अगेन यही कहूँगी कि आप अपने माइंड को यूज़ ज़रूर करें, बिल्कुल टोटल डिपेंडेंस ना हो जाए हैं आप आंसर्स पे। एक बार पहले खुद से सोचें, उसके बाद आप क्या है सॉल्यूशंस वगैरह कहीं पे भी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट 1 क्लास 12th का। ठीक है, तो अगला लेक्चर में जो है क्लास 12th का कवर अप करूंगी कल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और क्लास 10th का जो है मैं केमिस्ट्री का टॉपिक जो है कवर अप करूंगी। सो क्लास 10th के लिए नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो वो मैं कवर अप करवाऊंगी, एंड टुमारो मैं क्लास 12th का लेक्चर जो है वो कवर अप करवाने वाली हूँ। ओके, आई होप कि आपको जो है हेल्प मिल रही हो मेरी वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिल रहा हो तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी नीडी हो उस इंसान तक ये पहुँच सके। और ऑफ कोर्स वीडियो को आप जो है लाइक भी कीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मुझे इससे मिलता है। ओके, थैंक यू।